हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 प्रैक्टिस सीरीज आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में आपकी पूरी मदद करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए देखते हैं। तो बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये 30 क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें और वीडियो के अंत में हमको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में 30 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद से सही दे पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, टी सेल्स मैच्योर इन द डेज। तो टी कोशिकाएं जो होते हैं वो कहां पे परिपक्व होते हैं? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी बोन मैरो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो है यहाँ पे टी सेल्स जो है ये मैच्योर होते हैं। टी सेल्स मतलब कि इसका जो दूसरा नाम है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा पेयर जो है सही से मैच नहीं किया गया है? दोस्तों, क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जो क्वेश्चन लंबा है उसको पॉज करके आप और जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसी में इसको अच्छे से समझ के उसका आंसर देने का कोशिश करें। यहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है एल्डोस्टेरोन सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, ऑप्शन बी ओएस्ट्रोजन मेंटेन मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ऑप्शन सी मेलाटोनिन कंट्रोल्स सर्केडियन रिदम, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन सस्टेन्स द प्रेगनेंसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हार्मोन का नाम दिया है और उसके बाद जो हार्मोन जो है वो जो काम करता है उसका नाम दिया गया है। यहाँ पे जो नॉट करेक्टली पूछा है क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है मेंटेन मेल सेकेंडरी कैरेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे मेल नहीं होगा, यहाँ पे फीमेल हो जाएगा। ये जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज ए मेजर रोल ड्यूरिंग मिल्क इजेक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्मोन मनुष्य में दूध निकालने के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा आंसर। ये जो है आंसर हो जाएगा। ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये मतलब कि कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है? याद रखना, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हार्मोन का नाम जितना इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से वो जो है कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल याद रखना है इस सबको। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ग्लैंड कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो कौन सी ग्रंथि जो है अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों के जो कामकाज है उसको नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन सी अड्रेनल ग्लैंड्स, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा आंसर। पीयूष ग्रंथि जो है बाकी जो अंतस्रावी जो ग्रंथि है उसका कामकाज को जो है उसका फंक्शन को ये नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्राइन सिक्रेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक बाह्यस्रावी स्राव है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी सलाइवा, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी वासोप्रेसिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सलाइवा जो है वो एक एक्सोक्राइन सिक्रेशन है। बाकी जो ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन या फिर वासोप्रेसिन जो है ये क्या है? ये एक हार्मोन के नाम है। तो ये जो है ये सब एंडोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। बाकी जो सलाइवा है ये एक्सोक्राइन सिक्रेशन है। अगला क्वेश्चन है, अड्रेनालिन हार्मोन इंक्रीजेस। तो अड्रेनालिन जो हार्मोन है वो क्या बढ़ाता है? ऑप्शन ए हार्ट बीट, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बोथ ऑफ दीज। जो अड्रेनालिन जो हार्मोन है ये कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है? अड्रेनल ग्लैंड से। अड्रेनल ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है और ये एक मतलब कि एक इमरजेंसी हार्मोन भी बोल सकते हैं। मतलब कि जो कोई इमरजेंसी सिचुएशन में ये हार्मोन जो है हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है उसके टैकल करने के लिए। तो यहाँ पे उस वजह से जो है हमारा बॉडी का हार्ट बीट या फिर ब्लड प्रेशर जो है ये इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड। तो निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी इंटरस्टेशियल ग्लैंड, ऑप्शन डी पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बाकी जो अंतस्रावी ग्रंथि है उसका जो है फंक्शनिंग या फिर जो उसका सीक्रेशन को ये कंट्रोल या फिर मेंटेन करता है, उसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज इनटू
डेस। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के हार्मोन जो है डेस में स्रावित किए जाते हैं। ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी स्पाइनल फ्लूइड, ऑप्शन सी आर्टरीज ऑफ द हार्ट, ऑप्शन डी डक्ट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ब्लड। जो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो डायरेक्टली जाके ब्लड में मिल जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जो है ब्लड में मतलब कि जो है मिल जाते हैं। बाकी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो भी सीक्रेट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं मिलते हैं, तो उनको इसलिए एक्सोक्राइन कहा जाता है। और एंडोक्राइन जो है ये डायरेक्टली ब्लड में मिलते हैं, तो उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्रीन ग्लैंड्स। तो एक्रीन ग्रंथि जो होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन ए टू प्रोड्यूस बॉडी हेयर, ऑप्शन बी टू प्रोड्यूस कलर ऑफ द स्किन, ऑप्शन सी टू प्रोड्यूस स्वेट, ऑप्शन डी टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, टू प्रोड्यूस स्वेट। स्वेट मतलब कि पसीना पैदा करने के लिए ये एक्राइन ग्लैंड जो है ये रेस्पॉन्सिबल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट्स मोर देन 3 हार्मोन्स। तो मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है 3 से अधिक जो है हार्मोन स्रावित करता है। ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी अड्रेनल, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, पिट्यूटरी जो है ये मतलब 3 से भी ज्यादा जो है हार्मोन को सीक्रेट करता है। पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस। तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन इसमें से सीक्रेट होता है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी टीएसएच, ऑप्शन डी इंसुलिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक मेल हार्मोन है और ये टेस्टिस से सीक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ए ह्यूमन ओव्यूम। तो मानव जो डिंब होता है, डिंबाणु होता है, उसमें गुणसूत्र का संख्या क्या है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, 23 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ओव्यूम या फिर जो हमारा स्पर्म होता है, फीमेल में ओव्यूम और मेल में जो स्पर्म होता है, ये क्या है, ये एक हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, इसको हैप्लॉइड कहा जाता है। तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होते हैं और स्पर्म और ओव्यूम का जब ये हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, ये मिल जाते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम जो है 23 पेयर बन जाते हैं। समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन इज नॉन एज डेस। तो कौन सा हार्मोन को जो है मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा आंसर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल लोअरिंग ऑफ व्हिच हार्मोन कॉजेस मेंस्ट्रुएशन। तो मासिक धर्म चक्र में कौन से हार्मोन के मतलब कमी करने से मासिक धर्म होता है। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यहाँ पे जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कौन से हार्मोन की मतलब कि ये जो है कमी करने से होता है, वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो है कमी करने से। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में जो है निषेचन या फिर जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रक्रिया जो है कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए यूटेरस, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी ओवेरी, ऑप्शन डी वजाइना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो है आंसर। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, जहाँ पे एग्स जो फीमेल का एग्स और मेल का जो है स्पर्म जो है उसका डिफ्यूजन होता है, ठीक है, उसका मिलन होता है, उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस जो है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज्ड बाय ए मेल। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष द्वारा उपयोग किए जाने वाला जन्म नियंत्रण उपकरण है। ऑप्शन ए कॉपर टी, ऑप्शन बी डायफ्राग्राम, ऑप्शन सी कॉन्डोम, ऑप्शन डी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, कॉन्डोम जो है ये मेल से यूज किया जाने वाला एक मतलब कि उपकरण है जिससे बर्थ कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्म्स आर टेम्पोररीली केप्ट इन डेस। तो शुक्राणु जो है अस्थायी रूप में
डैश में रहते हैं। तो हमारे जो मेल बॉडी में स्पर्म टेम्पररीली कहाँ पे रहते हैं? ऑप्शन ए इपिडाइडिमिस, ऑप्शन बी भास डिफरेंस, ऑप्शन सी ब्लैडर, ऑप्शन डी भास एफेरेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, इपिडाइडिमिस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन मामल्स द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड बाय व्हिच हार्मोन? तो स्तन्यधारियों में मादा द्वितीयक यौन चरित्र किस हार्मोन के द्वारा विकसित होते हैं? ऑप्शन ए एस्ट्रोजेंस, ऑप्शन बी रिलैक्सिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी गोनाडोट्रोफिन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, एस्ट्रोजन हो जाएगा हमारा आंसर। तो मतलब कि मामल्स में फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये रेस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बींग्स? तो मनुष्यों में सामान्य गर्भधारण अवधि क्या है? गेस्टेशन पीरियड मतलब क्या? प्रेगनेंसी पीरियड या फिर गर्भधारण अवधि जो है ये कितना है? ऑप्शन ए 400 डेज, ऑप्शन बी 120 डेज, ऑप्शन सी 200 डेज, ऑप्शन डी 270 डेज। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना 9 महीना, मतलब कि बच्चा जो है 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है, तो यह मतलब कि 9 महीना मतलब कि 270 डेज, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्टिलाइज्ड सेल इज कॉल्ड डैश? तो निषेचित कोशिका को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एम्ब्रायो, ऑप्शन बी यूटेरस, ऑप्शन सी जायगोट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, फर्टिलाइज जो सेल होता है एग और स्पर्म का मिलन के बाद जो सेल बनता है उसको फर्टिलाइज सेल कहा जाता है। तो फर्टिलाइज सेल जो है उसको क्या कहा जाता है? जायगोट कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्सिडर द फॉलोइंग। एक नंबर में दिया है कैल्शियम, 2 नंबर में आयरन, 3 नंबर में सोडियम। तो यहाँ पे पूछा है व्हिच ऑफ द मिनरल्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स? तो यहाँ पे पूछा है जो निम्न उपयुक्त खनिजों में से कौन खनिजों जो है मानव शरीर के मांसपेशियों को संकुचित करने के लिए आवश्यक होते हैं? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ये तीनों जो है, ये तीनों जो मिनरल्स या फिर खनिज जो है, ये तीनों का जो है यूज होता है, ये तीनों मतलब कि हेल्पफुल होते हैं मसल कंट्रक्शन के लिए ह्यूमन बॉडी में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स? तो विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कितने विटामिन को मतलब कि कितने विटामिन उसमें होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, 8 हार्मोन्स। मतलब कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये कॉन्सिस्ट ऑफ 8 हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो सब? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और होते हैं B9 और B12। ये हो गए जो है टोटल 8 हार्मोन्स। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हार्मोन से, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हार्मोन के ये जो है एक एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। विटामिन डी जो है ये हेल्पफुल है किस क्या चीज के लिए? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेस पर्निशियस एनीमिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की जो है कमी की वजह से घातक जो है रक्तचाप ये जो ये डिजीज है, मतलब कि एनीमिया जो डिजीज है ये होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन B6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, विटामिन 12 जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है एनीमिया ये डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल? तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन ए एंड बी, ऑप्शन बी विटामिन बी एंड सी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड डी, ऑप्शन डी विटामिन ए एंड के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। दोस्तों याद रखना, विटामिन ए, डी, ई और के ये जो 4 विटामिन है ये क्या है? ये फैट सॉल्युबल है, ठीक है, फैट सॉल्युबल होते हैं।
इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 जो है इंपॉर्टेंट है ये सब। ये 4 जो ये विटामिन का नाम याद रखना, ये फैट सॉल्युबल है। बाकी ये 4 को छोड़ के जो भी जितने विटामिन रह गए बाकी वो सब वाटर सॉल्युबल है, मतलब कि ADE को छोड़ के यहाँ पे जो भी विटामिन होते हैं वो सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे बी और सी हो जाएगा आंसर हमारा, यहाँ पे ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज आल्सो नोन एज फैटी एसिड्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है फैटी एसिड के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए विटामिन एफ, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। विटामिन एफ जो है इसको फैटी एसिड भी कहा जाता है, मतलब कि ये जो है विटामिन एफ जो है ये इसको एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। इसको ये जो फैटी एसिड या फिर एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं इनको विटामिन के कैटेगरी में रखा नहीं जाता है, तो यहाँ पे एक इनको मतलब कि दूसरा नाम से विटामिन एफ भी बोला जाता है। लेकिन अगला क्वेश्चन है, मसल कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन्स व्हिच आर कॉल्ड डेस। तो मांसपेशियों में जो है विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें डेस कहा जाता है। ऑप्शन ए लिपोप्रोटीन्स, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ऑप्शन सी ग्लाइकोल प्रोटीन्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियो प्रोटीन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ डेस। तो प्रोटीन जो है डेस से बनते हैं। ऑप्शन ए एमिनो एसिड्स, ऑप्शन बी फैटी एसिड्स, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। प्रोटीन्स जो है ये अमीनो एसिड्स के जो है कॉन्सिस्ट होकर बनता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू ए डिजीज इज कॉल्ड डेस। तो किसी रोग के प्रति हमारे शरीर का जो प्रतिरोध क्षमता होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन सी इम्यूनिटी, ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, इम्यूनिटी कहा जाता है, प्रतिरक्षा, हमारा जो शरीर का इम्यूनिटी या फिर प्रतिरक्षा कहा जाता है उसको। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द इम्यूनी थ्योरी द डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ द डेस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इम्यूनिटी व्हिच रिजल्ट्स इन मोर डिजीज। तो प्रतिरक्षा सिद्धांत के अनुसार डेस की कोशिकाओं के जो है क्षतिग्रस्त होने से, नष्ट होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिससे जो है मतलब कि जिसके परिणाम स्वरूप अधिक रोग होते हैं। ऑप्शन ए अड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन बी थायमस, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी पीनियल ग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, थायमस ग्लैंड जो है इसका अगर सेल जो है डैमेज या फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा डिजीज होने का जो है खतरा रहता है। ये इसलिए थायमस ग्लैंड जो है ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं बायोलॉजी से। हर एक चैप्टर का हम लोग एक एक करके कवर कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और सारे जो क्वेश्चंस है उसका आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें। और अभी 30 क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किए उसमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपका सही था हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।